और दिल्ली की शाम और हम आपके साथ के मिल रहा है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ऐसे समाज सेवी से हम लोग मिलाते हैं आपको, जहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंसानियत, धर्म, इंसानियत पूजा बराबर चल रही है। ईश्वर की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन हम ऐसे समाज सेवी की बात कर रहे हैं कि जो हर पल, हर कदम, हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, मजबूर इंसान के साथ। हम बात कर रहे हैं अमर शांति फाउंडेशन NGO के साथ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे धीरज कौशिक साहब हैं। जी हाँ, धर्म से तो पंडित हैं ही हैं, हम कर्म की भी बात करें अगर, तो इतने दयालु किस्म के व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं। और हम उनसे आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनकी दया का सागर कहाँ कहाँ तक बह रहा है। आइए हम जानते हैं उन्हीं के मुख मीठी वाणी से और क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं। बातचीत करते हैं धीरज कौशिक से। कौशिक साहब, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हमारी पब्लिक देख रही, तो पहले एक बार पूरा परिचय बताएं। सबसे पहले तो मैं मुस्कान इंडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे भाई ने समय निकाला और हमारे पास आए मिलने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम धीरज कौशिक है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रहता दिल्ली में हूँ लगभग पिछले 35 साल से। मैंने देखा कि जो लोग आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बेबसी या लाचारी, गरीब मैं किसी को मानता नहीं, पर हाँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके एक सहारे की ज़रूरत है, जिस सहारे के लिए वो शायद व्याकुल रहते हैं, देखते रहते हैं कि उनको कैसे सहायता मिले, क्या मिले। अब बात आती है सपोर्ट की कि सपोर्ट कैसे करें। तो सपोर्ट हम लोग मिशन एक हमने बनाया कि सरकार क्या काम नहीं करती है, हम उस काम को करते हैं। हमने देखा कि सरकार कभी भी किसी को खाने को भोजन नहीं देती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, फ्री राशन मिलता है, वो राशन कार्ड वाले को मिलता है, और वो भी चोर बाजारी है। आप दिल्ली के अंदर गलियों में देखेंगे राशन खरीदने वाले घूमते हैं, हर गली के अंदर राशन बेचो की आवाज़ें आती हैं। हमने देखा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है ही नहीं और जिनके पास दिल्ली का स्थायी पता है, दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी तो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी ऐसे लोग जिनके पास बेबसी है, लाचारी है, किसी भी कारण से, तो हमने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हमारे गुरु हैं नवीन गुलिया जी, वो बड़े भाई हैं मेरे। मैं उनको गुरु मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वो जो हैं वो शारीरिक रूप से लाचार हैं, आर्मी ऑफिसर हैं और शारीरिक रूप से लाचार हैं। तो हमने जब उनको देखा, हमने बचपन से उनको देखा है और देखते हैं कि हिम्मत यदि आप करते हैं तो हिम्मत की कभी हार नहीं होती। एक वो कहावत भी सुनी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर लोगों का कभी पार नहीं होती। पर जब कोशिश आप करते रहते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। मैंने कुछ उद्देश्य चुने जिनके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। सन 2015 से मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, लोगों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन बांटना स्टार्ट किया। हमारे मित्र हैं जिनके कंप्यूटर सेंटर्स हैं, हमने वहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं ताकि जहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके पिता नहीं हैं, माता नहीं है किसी की, या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको सहायता दी जा सके। हमने अब तक लगभग 500 बच्चों को तैयार किया है पिछले 10 साल के अंदर, जो कंप्यूटर की जॉब भी कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कुछ हार्डवेयर इंजीनियर बन गए हैं, काम भी कर रहे हैं। हमने 3 विशेष मुद्दों को चुना: शिक्षा, भोजन और वस्त्र। शिक्षा के अंदर सरकारी स्कूलों का सबको लगता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है, पर किसी को ये नहीं मालूम कि 1ली से 8वीं तक की किताबें फ्री मिलती हैं, 9वीं से 12वीं तक की किताबें खरीदनी पड़ती हैं। आए साल हम लोग बच्चों को फ्री किताबें बांटते हैं। इस साल हमने लगभग 450 बच्चों को किताब बांटी हैं। पिछले साल 800 कुछ बच्चे थे जिनको हमने किताब बांटी। उसके साथ साथ हम बच्चों को फ्री ट्यूशन, फ्री स्टेशनरी। मैं एक बार हमारे कैमरामैन जी को बोलूँगा कि अगर दिखाएं जरा स्टेशनरी हमारी। ये स्टेशनरी बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और हम जांच जरूर करते हैं कि किसको ज़रूरत है। हम हर किसी को सहायता नहीं कर पाते हैं, एक चयन करना पड़ता है कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं। सही की समीक्षा करके, सही को पहचान करके हम उसकी मदद करते हैं। चाहे वो स्कूल की ड्रेस हो, चाहे स्कूल की जूते हों, जो ड्रेस में शायद आ गए, पुराने स्कूल बैग। आपके बच्चों के पास, जी हाँ, जो संपन्न हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के पास जो पुराने सामान होते हैं, वो आप जब दान करते हैं तो किसी ऐसे बच्चे के काम में आते हैं जो कि उसको लेकर के बड़ा
खुश हो जाता है। जी जी। किसी के लिए वो पुराना है और बच्चों के लिए नया है। दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूं कि धीरज जी का अभी आपने बताया कि शिक्षा के आधार से जुड़ी हुई, उन्होंने बताया किताबें, बुक वगैरह जो है, मतलब जो है जैसे भी इनसे मुहिम कराई जाती है ये इंतजाम करवाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि उन कपड़ों की और उन बर्तनों की बात करूंगा कि जहाँ पे धीरज जी एक बार बताएंगे कि उसका उद्धार कैसे होता है, कैसे पब्लिक के अंदर बांटा जाता है। जी बताइए। देखिए, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर स्लम बहुत ज़्यादा है। जी। हमारे आसपास में लगभग 16 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो स्लम कॉलोनी है। जी। अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ तो सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बवाना, सेक्टर 20 में भी एक जे स्लम है, कहने को रोहिणी है, जी जी। वहाँ जे स्लम है, बिहार। तो आसपास में बहुत सारा स्लम है जहाँ पर बहुत से प्रवासी रहते हैं। जी। उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड दिल्ली का है, वोटर कार्ड दिल्ली का है, और उनके पास पहनने के कपड़े नहीं, इस्तेमाल करने के बर्तन नहीं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे दानवीर लोग हैं जो पुराने बर्तन दान दे जाते हैं, कुछ लोग नए भी दे जाते हैं। तो पुराने बर्तन जो हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक वीडियो जारी करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, और अपने जो दोस्त हैं सबको बोलते हैं कि आप लोग भी इस स्टेटस को यूज़ करो। जी जी। उससे एक मैसेज पहुंचता है लोगों के पास। दिल्ली नहीं, बताना चाहूँगा आपको, 17 राज्यों में, दिल्ली के अलावा 17 राज्यों तक मैसेज हमारे पहुँचते हैं। जी जी। 17 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। तो जो पुराने बर्तन, पुराने कपड़े में आपके चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी के भी कपड़े हों, बिस्तर हों, कोई भी ऐसा सामान जो आपके काम का तो नहीं है, साबुत है, लेकिन किसी के काम का है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपसे आकर के वो कलेक्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी टीम है, बहुत बढ़िया। वो लिया आपके पास से, फिर हम दे के आते हैं। जैसा मैंने आपको भी दिखाया कि विशाखापट्टनम, संबलपुर, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इन सब राज्यों में हम इस सारी मदद कर चुके हैं। जी जी। और हम चाहते हैं कि भारत का कोई ऐसा राज्य ना रहे, हमारे आसपास का कोई ऐसा क्षेत्र ना रहे जहाँ पे कोई भूखा सो। जी। धीरज जी, आपके पास में ऑनलाइन फ़ोन भी आया और जिसको आपने जो है पेटीएम या एटीएम द्वारा पैसा पहुंचा के वहाँ पे उनको खाना दाना का पूरा इंतजाम करवाया, तो एक आध जो है किस्सा बताइए। विशाखापट्टनम से एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि हमने आपका फेसबुक पे देखा है कि आप लोगों की मदद करते हैं। तो मैंने कहा बताइए कैसे मदद करें। उन्होंने बोला कि हमारे पास नौकरी नहीं है फिलहाल, अच्छी नौकरी करता था पर अब कुछ 6 महीने हो चुके हैं नौकरी नहीं है और माली हालत बिल्कुल ख़राब है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने उनको बोला आप क्या चाहते हो? बोलो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, 1 महीने का राशन आप दिला दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक पर्चा बना के भेजो, वो क्या चाहिए। तो जब पर्चा देखा ना तो मेरा मन व्याकुल हो गया। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि 5 किलो दाल या 5 किलो चीनी, सब कुछ 2 किलो चीनी, आधा किलो चावल, आधा किलो दाल, नमक, मिर्च, मतलब इस टाइप का सामान, मतलब मात्र आधा किलो, मतलब कोई लालच वाली बात नहीं, कोई लालच नहीं। जिसे साफ पर्चे को देख के मालूम चलता था कि इनको लालच नहीं, बाकी जरूरतमंद आदमी है, जीवन निर्वाह करना। जी जी जी। तो विशाखापट्टनम में इनको बोला कि आप एक काम करो, अपने आसपास के स्टोर में जाओ, सामान खरीदो और वहाँ से जो स्कैन कोड होता है पेटीएम का, वो आप मुझे भेज दो। उन्होंने मुझे भेजा, वो कुछ 3-1 हज़ार रुपये का सामान था। मैंने उनको फटाफट पेटीएम करके उनको दिलाया। क्या आज तक भी वो मुझे फ़ोन करते हैं, और धन्यवाद तो मैं किसी नहीं अपेक्षित करता हूँ, पर हाँ मैं सबको बोलता हूँ कि यदि आपको ऐसी कोई सहायता मिली है तो आप भी किसी की सहायता करो। बहुत बढ़िया। दर्शकों, ये बात जो है बताने की नहीं थी क्योंकि किसी को दे के बताया नहीं जाता, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो आगे शिक्षा कैसे मिलेगी। इनका कहने का मतलब ये कि अगर हम कर रहे हैं तो आप भी पहला कदम बढ़ाइए, शायद आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें, आपकी मदद किसी के काम आ जाए। जी जी जी। मैं बात करूँगा किट की। यहाँ पे कई व्यक्तियों को आपने किट भी बांटी। हमारे पास आसपास के 16 सरकारी स्कूल हैं जहाँ से कॉल्स आती हैं कि उनके यहाँ में कौन बच्चे भूखे आते हैं, किसको क्या ज़रूरत है। सारे सरकारी स्कूल हैं, तो सरकारी स्कूलों से हमारे कुछ कॉल्स आती हैं जहाँ पे बच्चे इनके माँ बाप नहीं है। कोविड में कुछ लोगों ने अपने माँ को खो दिया, किसने माँ को, किसने बाप को, और किसने दोनों को। तो उन बच्चों को हम सहायता करते हैं। हमारे लगभग 50 परिवार दिल्ली के हैं जिनको हम हर महीने एक किट देते हैं। किट के अंदर गेहूँ, चावल, चीनी, चाय पत्ती, साथ में कुछ दालें, रसोई घर का पूरा सामान जो बन पड़ती हैं, वो दालें, तेल, यानी कि रसोई घर का सामान, मसाले, बेसिक पैकेट्स हम उनको बना कर देते हैं ताकि उनका 1 महीने का काम चल जाए। एक किट तैयार करते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे हम किट तैयार करते हैं। तो वो किट हम तैयार करके उन लोगों को देते हैं। 50 से 60 परिवार दिल्ली के अंदर हैं, और कुछ अगर हम पूरे भारत के जो 17 राज्य हैं सारी मिलाकर के बात करें तो हमारे पास 70 परिवार भी ऐसे हैं जिनको हम हर माह एक किट देते हैं। अब किसी के मन में आता है कि हर माह किट क्यों देते हो, तो बताना चाहूँगा कि हम हर एक किसी को नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि कोई ऐसे माता पिता हैं, वृद्ध हैं, जिनके बच्चे ही नहीं है और वो कमाने में सक्षम नहीं है, तो हमने उनकी जिम्मेदारी पूरी उठा ली कि आपको हम हर महीने देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसे बच्चे इनके माता पिता नहीं है, शिक्षा, दीक्षा, कपड़ा, स्टेशनरी और खाना, ये हम जिम्मेदारी उनको उठा देते हैं।
कहीं तो उनको गोद ले लिया। जी जी तो जी। वो हम काम करते हैं ताकि हम लोगों को मदद कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरज जी, कहीं ना कहीं से समाज से एक बात और निकल के आ रही है, जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने निर्धन कन्याओं की भी काफ़ी मदद की है। जी हाँ, लगभग 25 से 30 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं। जी जी। ये मुहिम हमने 2022 से ही चलाई। जी जी। हमने देखा कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो दहेज तो नहीं मांगते, पर वो ये कहते हैं कि जो पंडित पुजारी आएगा, वो पुजारी आके पूजा कर जाए, कुछ सामान जो पूजा का सामान होता है वो सामान भी कहीं ना कहीं जाके 1000 रुपये के आसपास लगता है। जी। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ जरूरत तो है शादी की, तो वो सब नहीं है। जी जी। लड़का लड़की देख लेते हैं वो सब परिवार में। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि जो लड़की वाले लड़के वाले जी मिला करके 25 से 50 लोग जो बनते हैं, जी। उनका खाना, क्या बात है। लड़की के लिए 11 जोड़ी कपड़े, बाप रे। लड़के के लिए 5 या 11 जोड़ी जो बन पड़ता है वो, जी जी। लड़की के लिए 11 बर्तन जी जी जी। और कुछ सामान, सारा निःशुल्क। सारा सामान सभी लोगों से, जी हाँ, संपन्न लोग जो है उन्हीं लोगों से लेकर के इकट्ठा करके जी जी। करके हम काम करते हैं। बहुत तो बढ़िया, बहुत हम बढ़िया। ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों जुड़े रहिए, अभी हमारे साथ में आपको हम दिखाएंगे कौन से किट और कौन से किताब जो है धीरज भाई बराबर जो है वितरण करते रहते हैं, लोगों में जुड़े रहते हैं। और मैं बताऊं, कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में विडंबना वाली बात है कि काफ़ी मेहनत लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने समाज पे समय नहीं निकाल पाते हैं। और मैं उसी समय की बात करूं, धीरज जी आज काफ़ी काबिल, होनहार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो समाज के अंदर बराबर नज़र बनाए रखते हैं। मैं यूँ कहूँ कि इनकी पहली नज़र काम आती है समाज सेवी के विषय पर। तो हम आपको किट भी दिखाएंगे अभी धीरज जी, और जो सामान ये वितरण करते हैं, काफ़ी किताब, वो भी दिखाएंगे। और अगले इस प्रोग्राम के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार रहिए। जब तक के लिए आते रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जी। सभी देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं अमर शांति सेवा फाउंडेशन की ओर से। नवरात्र के उपलक्ष्य में हमने हर दिन एक कन्या को वस्त्र देने का निर्धारण किया है। तो जो बच्चे हैं, नवजात शिशु, वो हमारे ऑफिस पर आकर के अपने बच्चों के लिए फ्री एक दिन एक ड्रेस लेके जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।